एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर पहले का जो प्रश्न दिया हुआ है। करें कि निम्न युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखें तो यहाँ पर है ए बी को रेखा दिया हुआ है, ठीक है। और उसका निर्देशांक क्या है, जैसे ए का निर्देशांक होगा यहाँ पे 2, और बी बिंदु का निर्देशांक होगा 4, 1, ठीक है। अब पहले निर्देशांक में देखिए, अगर इसको हम लिख लेंगे x1 बराबर है 2 और y1 बराबर क्या होगा 3। पहला जो भुज का जो मान होता है वो क्या होता है, x का मान होता है, जो कोटि का मान होता है वो y का मान होता है। तो x1 बराबर 2 हो गया, y1 बराबर क्या हो गया 3। और b बिंदु में देखेंगे अगर तो ये होगा हमारा x2, ठीक है। तो x2 बराबर 4 हो गया और y2 बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे रेखा ए बी के बीच की दूरी बराबर, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका सूत्र होता है x1 माइनस से x2 का वर्ग प्लस से y1 माइनस से y2 का वर्ग। यहाँ पे x1 x2 और y1 y2 हम यहाँ पे निकाले हुए हैं, तो इसी मान को हम रखेंगे अब दूरी सूत्र में। देखिएगा x1 का मान क्या है, तो x1 का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है और x2 का मान क्या है 4 है। तो 2 माइनस 4 का वर्ग प्लस से y1 का मान कितना है 3 है, 3, और y2 का मान क्या है 1 है। इसका भी हम वर्ग करेंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 2 में से -4 घटाएंगे तो -2 होगा और -2 का वर्ग कर देंगे। 3 में से 1 घटा तो 2 बचा और 2 का फिर क्या करेंगे वर्ग करेंगे। अब यहाँ पे 2 माइनस में है, तो कोई संख्या अगर माइनस में भी होती है उसका वर्ग करने के बाद क्या होता है मान धनात्मक आता है। तो 2 का वर्ग 4 हो गया और यहाँ पे 2 का वर्ग ये भी हो गया हमारा 4। यानी कि रूट में अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 8 होता है और 8 का रूट में से मान निकल के कितना आएगा 2√2। यानी कि जो पहला बिंदु दिया हुआ था 2,3 और 4,1, यानी कि ए बी अगर रेखा का हम लंबाई निकाले या फिर दूरी निकाले तो 2√2 निकल के आया, ठीक है। इसी प्रकार हम इसमें का प्रश्न नंबर 2 करते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, यहां पे दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न क्या करें कि -5,7 एक बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु क्या है -1,3। अगर यहाँ पे हम इसका लेकर के बना लेते हैं, यहाँ पे कोई रेखा हो गया जिसको कि हम ए बी मान लेते हैं और ए का निर्देशांक क्या है -5,7 और बी का निर्देशांक कितना है -1,3। यहाँ पे अगर देखें तो x1 बराबर हो जाएगा -5 और y1 बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। x2 बराबर होगा -1 और y2 बराबर होगा 3। दूरी निकालना है तो लिखेंगे रेखा, ये दूसरे का हल होगा, ए बी के बीच की दूरी बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे x1 माइनस से x2 का वर्ग प्लस से y1 माइनस y2 का वर्ग। मान हम निकाले हुए हैं, यहाँ पे मान देख सकते हैं। x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है -5 और x2 का मान कितना है -1, माइनस है यहाँ पे हम पुष्ट देकर के इसका वर्ग कर लेंगे, ठीक है। फिर y1 का मान कितना है, तो y1 का मान अगर देखें तो 1 है। यहाँ पे क्या है y1 का मान y1 7 है, y1 का मान हो जाएगा हमारा 7 और y2 का मान कितना हो गया 3। वर्ग करेंगे इसका,
तो फिर क्या होगा, अब यही पे ध्यान देने वाली बात है। ये तो हो गया हमारा -5 और ये माइनस और ये माइनस, इसको क्या करेगा, प्लस करेगा, +1 का वर्ग प्लस से 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, और ये हो गया आपका 4 का वर्ग। ठीक है, अब 5 में से 1 घटेगा यानी कि -4 बच गया, तो -4 का वर्ग कर दिया, और फिर क्या हो गया, यहाँ पे 4 का वर्ग ऑलरेडी दिया हुआ है। पिछले वाले प्रश्न में हम बताए थे कि अगर कोई संख्या ऋणात्मक रूप में है लेकिन जब उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, धनात्मक मान निकल के आएगा, यानी कि -4 का वर्ग कितना हो गया, 16, और फिर यहाँ पे 4 का वर्ग क्या हो गया, 16। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 32, और रूट में 32 से को अगर हम रूट में से निकालते तो क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, 32 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 और गुणे 2, तो 2 को 4 है, तो जिसका जोड़ा होता है वही बाहर निकल के आता है, तो ये 4 हो गया, और रूट में कितना, 2, यानी कि अगर रेखा AB का हम लंबाई ज्ञात किए तो कितना निकल के आया, 4√2 इकाई, 4 रूट क्या हो जाएगा, 2 इकाई, बन गया आसानी से। पहले का तीसरा प्रश्न देखिएगा, दिया हुआ है a, b अब -a, -b, यानी कि अब इसको हम हल करते हैं, फिर से एक रेखा ले लेते हैं, यहीं पे आप लोग को स्पष्ट समझ में आएगा, क्योंकि एक जो रेखा होगा ना उसी का पहला बिंदु का जो मान दिया हुआ है, अगर हम a मानते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a, b, और अगर b इसका अंतिम बिंदु है तो ये हो जाएगा हमारा -a, -b, और इन्हीं दो बिंदुओं का बीच का दूरी यानी कि AB रेखा के बीच का दूरी हमें ज्ञात करना है। तो फिर दूरी सूत्र से, ये सवाल बार बार पूछता है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी था, आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देखिएगा, बहुत आसान है। लिखेंगे रेखा AB के बीच की दूरी बराबर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र क्या होगा, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस से y1 माइनस y2 का वर्ग। एक तरीके से इसे और लिख सकते हैं हम, यहाँ पे अगर x2 माइनस x1 करते हैं तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, यानी कि जिसमें से अगर x1 में से हम x2 घटाते हैं तो y1 में से y1 घटाना पड़ेगा, लेकिन यदि x2 में से हम x1 घटाते हैं तो यहाँ पे भी y2 में से y1 घटा करके मान को निकाल सकते हैं। देखिएगा हमने जो लिखा हुआ है, x1 का मान कितना है लिख देते हैं यहाँ पे, पहले इसको लिख दीजिएगा, नहीं तो होता क्या है कि मान रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। x1 का मान a हो गया, y1 का मान हो गया हमारा b, x2 का मान हो गया -a, और y2 का मान हो जाएगा -b। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। x1 का मान क्या है, तो x1 का मान है यहाँ पे a, ये हमने लिख दिया, और माइनस चिन्ह वाला। अब यहाँ पे देखेंगे जो x2 का मान है वह माइनस में a है, तो x2 के मान को भी हमने माइनस में लिख दिया, और यहाँ पे हम मझोला कोष्ठक देंगे क्योंकि आगे इसका क्रिया करना पड़ेगा। y1 का मान क्या है, नहीं, y1 का मान हो जाएगा आपका b, और सूत्र वाला माइनस हो गया, और फिर अगर y2 का मान देखें तो माइनस में है b, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, एक स्टेप बढ़ते हैं इसमें, ये हो गया, और माइनस से और माइनस से क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा +a, यानी कि a प्लस a का वर्ग हो गया, और फिर यहाँ पे क्या होगा b, और माइनस से b और माइनस b, तो प्लस में b होगा, और इसका कर देंगे हम वर्ग। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, a अब प्लस a, यानी कि a गो a और a गो a, तो ये हो जाएगा आपका 2a का वर्ग। उसी प्रकार b प्लस b यानी कि 2b, तो 2b का हो जाएगा यहाँ पे वर्ग। ध्यान दीजिएगा, 2a का वर्ग करेंगे यानी कि 2 का वर्ग और फिर a का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर प्लस से 2b का वर्ग, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, दोनों में 4 है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम 4 ले लिए कॉमन, बचा क्या इसमें, a स्क्वायर प्लस से b स्क्वायर। सही है, अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 यहाँ पे दिया हुआ है, रूट में 4a इंटू ए स्क्वायर प्लस से बी स्क्वायर, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और इंटू ए स्क्वायर प्लस से बी स्क्वायर।
शुरू में ही बताए थे हम कि क्या होगा, जो संख्या रूट में 2 बार होगा वह एक बार बाहर निकलेगा, यानी कि जो जोड़ा होगा, इसका जोड़ा है हमने निकाल दिया, 2 हो गया। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यह जोड़े के रूप में नहीं है, तो यह रूट में ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमने दूरी सूत्र से ए बी का बीच का दूरी निकाल लिया, 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहले प्रश्न में रोमन वाला 1 2 3 दिया था, यानी कि 3 प्रश्न से तीनों को हमने एक एक करके देख लिया। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके आसानी से दूरी सूत्र के माध्यम से किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।